So welcome back to How to Map, that is how to make a project on Tech Fridays YouTube चैनल। आज तक How to Map की प्लेलिस्ट के अंदर हमने टोटल 13 वीडियोस अपलोड किए। इस वीडियो में मैं उन सारे वीडियोस की समरी आपको देने वाला हूँ। फ्रॉम वीडियो 1 टू वीडियो 13 हमने एग्जैक्टली क्या क्या किया, ये सारा आपको इस वीडियो में समझ जाएगा। जो नए हैं, जो पहली बार हाउ टू मैप का ये सीरीज का ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें फिर समझेगा कि ये अपनी प्लेलिस्ट काम की है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी पहली वीडियो में हमने ऑफ कोर्स चालू किया हाउ टू चूज अ टॉपिक। मतलब एक गूगल पे जाके एक होता है कि आप सर्च करते हो कि फाइनल ईयर आईटी प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट फॉर फाइनल ईयर आईटी प्रोजेक्ट, और फिर हमने देखा कि वो कैसे हम पकड़े जाते हैं। फिर उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि आप एक तो आपका प्रोजेक्ट पैनल के सामने टॉपिक सिलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट हो भी गया, आपने बना भी दिया तो मतलब आपको रेडी सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, क्योंकि वो पहले से किसी ने बना के रखा है, तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। फिर सीखने को नहीं मिलता तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में, आप जब कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत होती है क्योंकि आपने खुद का जो प्रोजेक्ट है वो खुद बनाया नहीं होता। सो डोंट गो विद दैट ऑप्शन। तो हमने ये देखा कि खुद का आइडिया कैसे बनाएं, आसपास के खुद की ज़िंदगी में या फिर अपने रिलेटिव्स दोस्तों की ज़िंदगी में जो प्रोसेसेस है वो उस प्रोसेस को रन करने की डिफ़िकल्टी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अक्सर एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा आइडिया बहुत बेहतरीन रहता है, एकदम फाड़ू रहता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट पैनल के सामने हम पिच करने जाते हैं तो पैनल रिजेक्ट कर देता है अपना आइडिया, बोल के कि ये बकवास आइडिया, ये चलेगा नहीं। इसलिए हमने ये देखा दूसरे आगे की वीडियोस में कि भले ही अपना आइडिया कितना भी फुद्दू लगता हो, लेकिन उसको पिच किस तरीके से किया जाए ताकि कोई भी बंदा आपके सामने बैठा हुआ पैनल पे वो आइडिया सिलेक्ट कर ही दे। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रेवेन्यू जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूजर बेस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, ये सारे पॉइंट्स को लेके हमने ये देखा कि हाउ टू पिच योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्ट पैनल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया विद डेटाबेस डिजाइनिंग, मतलब अपनी जो ER डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, तो उसके साथ हमने चालू किया क्योंकि दैट इज आवर टोटल बिजनेस लॉजिक या फिर जो फंक्शनल फ्लो है वो अपना पूरा ER डायग्राम के ऊपर अवेलेबल है। एज दिस अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, बहुत छोटा प्रोजेक्ट ये हमारा, 200 मार्क के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी है, तो ER डायग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि उसी के ऊपर अपना पूरा डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है, और डेटाबेस स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि अपना ऐप कैसे फ्लो में किस तरीके से काम करेगा। फिर हमने डेटाबेस बनाया, फिर जैम सर्वर, मतलब जैम सर्वर इंस्टॉल, जैम एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, जैम नॉट अ सर्वर। उसके अंदर अपाची, PHP, MySQL, ये सारी पैकेजेस थी। फिर PHP में एडमिन के जरिए हमने विदाउट यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट हमने एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल्स बनाए। फिर PHP में कोड लिखना चालू किया। फिर हमने देखा कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे वर्क करता है। देन PHP के ज़रिए हमने अपने कोड को डिवाइड किया, मतलब एक पार्ट तो उसका हो गया अपना रिक्वेस्ट हैंडलर, और दूसरा पार्ट हो गया मतलब एक एंटिटी के साथ, सपोज यूजर्स एंटिटी है तो यूज़र का साइन अप, यूज़र का लॉगिन, यूज़र का डेटा, जो भी यूज़र टेबल के साथ जो भी इंटरेक्शंस करने हैं, सो हर एक एंटिटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने PHP की 2 फाइल्स बनाई। एक फाइल जो हमें पूरे इट वर्क्स एज अ रिक्वेस्ट हैंडलर, जो हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो URL जिस URL को हम हिट करते हैं तो उस URL के अंदर जो हम पैरामीटर्स वगैरह डालते हैं उन सभी को फिल्टर करके एक रिक्वेस्ट हैंडलर फाइल उसको इंटेंडेड बिजनेस लॉजिक की तरफ रिडायरेक्ट करती है। मतलब अगर रिक्वेस्ट इंसर्ट या फिर साइन अप ऑपरेशन के लिए हो तो एक दूसरी मॉडल फाइल के अंदर का रिक्वेस्ट हैंडलर को हम कहते हैं कंट्रोलर फाइल, और दूसरी जो अपनी बिजनेस लॉजिक की फाइल होती है उसे हम कहते हैं मॉडल फाइल। तो उसके अंदर की एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को वो कॉल कर देता है, जिससे वो एग्जीक्यूट हो जाती है और अपना जो काम है वो हो जाता है। इन सब चीज़ों का होने के बाद फाइनली अपना जो API साइड है, जो सर्वर साइड है, वो कंप्लीट हो गया। हमने हर एक एंटिटी के लिए अपनी एंटिटीज थी 3, एक यूजर एंटिटी, यूजर्स एंटिटी, एक्सपेंस टाइप्स एंटिटी, देन एक्सपेंसेस एंटिटी। इन सारी एंटिटी के साथ जो भी ऑपरेशंस हमें ऐप के जरिए होने चाहिए वो सारे ऑपरेशंस के हमने API लिख दिए, और उस API के ऊपर हमने एक ऑथोराइजेशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया कि अगर एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग हम भेजेंगे और वो एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं वो चेक करेंगे। उस एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड होगा जो एनक्रिप्टेड होगा, जिसे सिर्फ हमारा कोड ही डिकोड या फिर डिक्रिप्ट कर पाएगा। इधर तक अभी तक अपना हो चुका है। अभी एक छोटी सी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अभी तक हमने जितना भी हाउ टू मैप की प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ें की है, उन सारी ऑपरेशंस में हमारे सर्वर की तरफ जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है
वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए और रिस्पॉन्स में आया हुआ डेटा या फिर जो भी रिस्पॉन्स है उसे देखने के लिए हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो है पोस्टमैन टूल या फिर पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल। दिस इज अ ब्राउजर, दिस इज अ कस्टमाइजेबल ब्राउजर जिसके अंदर हम यूआरएल डालते हैं, मेथड मैन्युअली सिलेक्ट करते हैं, हेडर्स मैन्युअली सेट करते हैं वगैरह वगैरह। अभी इसी प्रोसेस को हमें किस थ्रू करना है, किसके थ्रू करना है, हमारे ऐप के थ्रू करना है। नाउ पोस्टमैन में जो चीज़ें रेडीमेड है वही चीज़ें अभी हमें बनानी है। अभी वो क्यों बनानी है, तो पोस्टमैन जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि पोस्टमैन एक यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक डेवलपर यूज़ कर सकता है, सिर्फ एक टेस्टर यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसमें जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसमें हेडर्स, कस्टमाइज हेडर्स हमें सेट करने पड़ते हैं और जो रिस्पॉन्स आता है वो रॉ डेटा होता है एक्सएमएल या फिर जेसन फॉर्मेट में। तो वो तो यूज़र को दिखा के कुछ मतलब है नहीं। यूज़र को एक फॉर्म से डेटा डाल के रिक्वेस्ट जानी चाहिए और जो भी डेटा रिस्पॉन्स में आता है इन केस ऑफ गेट रिक्वेस्ट वो अच्छे से विजुअलाइज होके दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने उस डायग्राम में पाई चार्ट का एक आइकॉन बनाया। तो अभी हम अपना ऐप डिजाइन करने को लेंगे इसके आगे की वीडियो से, और फिर जो चीज़ें, जो ऑपरेशंस हम पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल के जरिए परफॉर्म कर रहे थे वही सारी ऑपरेशंस हम करेंगे अपने ऐप के जरिए। अभी आप सोचिए कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपके इस्तेमाल की है या नहीं। आई अश्योर यू इफ यू आर अ फाइनल ईयर आईटी और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट देन डू फॉलो दिस हाउ टू मैप प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम 2 तरीके की ऐप्स बनाने वाले हैं। इस ऑफकोर्स प्लेलिस्ट के ये जो पहला सीजन है उसमें एक वेब एप्लीकेशन होगा, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा और यूजिंग PHP एंड MySQL हम ये सभी चीज़ें करने वाले हैं। सो अगर आप एक हाइब्रिड एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर एक वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और 200 मार्क्स का आपके सामने लिमिट है, लेकिन 200 मार्क्स के परे जाने वाली क्वालिटी का अगर आप एप्लीकेशन बना के अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर के ऊपर अगर आप अपना इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो तो ये जो लिंक है, ये वीडियो अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हो तो मैंने लिंक साथ में दी होगी, वरना ये यूट्यूब के ऊपर नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करो, अपनी हाउ टू मैप की प्लेलिस्ट फॉलो करो और फिर निश्चिंत रहो। छोटे छोटे वीडियो में हम सीख रहे हैं, कब प्रोजेक्ट बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।